सर आ चुके हैं आई थिंक। यस सर, आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने थैंक यू। आप को स्पॉटलाइट हाँ से हटा आपको दीजिएगा। करना है। यस यस सर, आपको जी, करना है। ऋतु जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? कुछ। जी ऋतु जी बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, इसका टाइमिंग मैं भूल गई, क्या है इसका टाइमिंग? एक बार बता दीजिए प्लीज मृदुल जी दोबारा से। यस सर, ये 4:50 पर शुरू होगा अर्ली मॉर्निंग, और 6 o'clock कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वही 1 घंटा 10 मिनट तक का सेशन रहेगा सर, यही टाइम रहेगा ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों के हम लोग जो हैं मैं सेशन के एंड में लेता हूँ प्रश्न, और आपकी जो शेयरिंग होंगी वो हम लोग लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फिर आगे अपने काम में जाना होगा। तो हम लोग सबके प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं, सबके जो भी शेयरिंग होगी वो भी लेने वाले हैं। तो एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और मृदुल जी और दिव्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा चीजों को करना समझना। और आज मैं आपको जो चीज बोलने वाला हूं उसको और थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। देखिए, पहले तो आपका सबका दिल से शुक्रिया, इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना विश्वास करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, हमेशा उन चीजों को करते हैं। मैं अभी वही देख रहा था, 108 नंबर भी देखा, 111 नंबर भी देखा, अब 118 लोग वर्किंग डे के अंदर बस जस्ट एक मैसेज डाला और आप लोग आ जाते हैं। सच में आपको नमन है। और डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हो ना, आप भी अपने जीवन में देखोगे कि कभी कभी शुरुआत आप जो है वो करते किसी और तरीके से हैं, लेकिन जीवन में और चीजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। शुरू से जीवन में रहा कि कैसे दूसरों के लिए कुछ अच्छा हो पाए, उसके ऊपर कोशिश करनी है। उसी यात्रा में बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत कुछ किया। और आज मुझे लगता है शायद ईश्वर ने वो समय लेके आ गया, जो एक कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोगों ने जो सीखा है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकें, आसानी से शेयर कर सकें। ये ऐसा वक्त है कि मोबाइल लैपटॉप आपके पास में है। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं ना, आज ज्यादातर हमारे साथ नारी शक्ति जुड़ती है, 40 साल से ऊपर के ज्यादातर लोग हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हस्बैंड अपने आप में बिजी हैं। और एक ऐसा टाइम आता है जहां पे लगता है कि मैंने अपने करियर को, मैंने अपनी चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ा। तो आज एक ऐसा समय है, और 2024 2025 जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं नेगेटिव बातों पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं, क्योंकि मेरा काम एस्ट्रोलॉजी का भी है, वन ऑन वन कोचिंग का भी है, आज बड़ा एक अलग सा महसूस होता है कि लाखों रुपए का पैकेज होने के बाद, करोड़ों रुपए का पैकेज होने के बाद व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, बड़ा घर है डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो आप लोग, जो लोग लगातार वर्कशॉप करते रहोगे, लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते रहोगे, मैजिक करते रहोगे, पावर करते रहोगे, आप भी आने वाले टाइम में कब कोई इस तरह का सेशन कर रहे होंगे, कब कोई ऐसा सेशन लीड कर रहे होंगे, जैसे अभी कल ऋतु रस्तोगी जी ने बताया कि वो मैजिक का सेशन लीड कर रही हैं। डॉक्टर वैन डायर एक ही बात बोला करते थे, डॉक्टर वैन डायर बहुत बड़े कोच रहे, कभी मौका मिला तो उनके बारे में और बात करेंगे। उन्होंने एक ही बात बोला, कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है, इतना असमर्थ नहीं है कि दूसरे किसी एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी को जला सके। तो आज अगर आपके जीवन में कोई रोशनी होगी, तो आप दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं। लेकिन लानी कैसे है, क्या करना है, पहले अपने आप को भरना होगा। आज मैं भी उसी प्रयास में हूँ, आप भी उसी प्रयास में हैं, तो हम मिलके जब करते हैं। अब देखिए, जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग क्लास होती है। एक दिन आप किसी और क्लास में जाके बैठ जाओ, आप किसी दिन किसी और क्लास में जाके बैठ जाओ, किसी और सेक्शन में जाके बैठ जाओ, तो क्या स्टडी कंप्लीट हो पाएगी? हमारा इसलिए लगातार उस प्रैक्टिस को लगातार करवाना, एक सिंसियर होकर, कुछ दाव पे लगा हुआ है इसलिए आना। और शुरुआत में मेरा बड़ा क्लियर था कि ग्रुप के अंदर करने का मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि वन ऑन वन सेशन भी अच्छे चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी रहती है, उनकी भी रहती है, क्योंकि जवाबदारी है। यहाँ पर लोगों ने मैजिक का सेशन पहले दिन ज्वाइन कर लिया, अगले दिन नहीं आ रहे, तो मैं उनको उस तरह से नहीं कर सकता। तो वो हैबिट्स चेंज होते होते मेरे भी कुछ बिलीफ थे, वो धीरे धीरे चेंज हुए। फिर धीरे धीरे ग्रुप में शुरू किया, फिर ग्रुप में भी ये था कि ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, ये पेड वाले में देना है, ये पेड वाले में नहीं देना। लेकिन पिछले
3 महीने के अंदर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, सच में अब तो मन के अंदर एक ऐसा भाव आ रहा है कि हर रोज ग्रुप के अंदर सेशन करना ही करना है, चाहे कोई पे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, करना है। और ईश्वर कहीं न कहीं से वो चीज़ें आगे लेके आएगा और वो हो रही हैं। लेकिन फिर भी एक सिस्टम बनाने के लिए जब हम एक प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, तो जिन लोगों ने हमारे साथ पिछले 9-10 महीनों में प्रैक्टिस की है, वो जो ग्रुप के अंदर एनर्जी होती है, जो एक पूरा फोकस होता है कि हाँ, मेरे को ये सीखना है, हम इसी पे बात करेंगे, ये नहीं है कि आज इस बारे में बात कर रहे हैं, कल उस बारे में बात कर रहे हैं, परसों किसी और बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर 21 दिन का हमारा सेशन है, तो केवल मनी के ऊपर है तो मनी के ऊपर बात करेंगे, रिलेशनशिप के ऊपर बात है तो रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। उसी के दौरान मेडिटेशन भी उस तरह की होंगी। तो इसी तरह से जो हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, यही हमारे को बनाता है, यही हमारे को बिगाड़ता है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलता हूँ, जैसे अब हम लोग वास्तु करते हैं, हम लोग ज्योतिष का करते हैं, तो उसके अंदर खाली डब्बे रखना अच्छा नहीं होता। आपके चीनी का डब्बा खाली हो रहा है, नमक का डब्बा खाली हो रहा है, खत्म हो रहा है, उससे पहले आप उसको भर दो। लेकिन अब बच्चे आजकल नौकरी वाले हैं, तो कई बार होता है, अच्छा मम्मा भर दूँगी, अच्छा अभी कर दूँगी। अब होता क्या है, हम कभी गए, हम तो फिर जाके ऐसी चीज़ों को चेक करते हैं और जब चेक करते हैं वो चीज़ खाली होती नहीं, आचार्य जी पहले तो मैं कर रही थी, अभी रह गया, आज छूट गया, आज रह गया, आज हो गया। ये भी तो एक आदत है ना, ये भी तो एक आदत है। ये भी एक आदत है कि आपने सोचा हुआ है कि मैं वो नहीं करूँगी, लेकिन फिर वो होता है। तो कैसे हम छोटी-छोटी चीज़ों को बदल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं? आपको अगर याद हो, एक प्रैक्टिस है पोमोडोरो टेक्निक। इस बारी मैं उसमें बात मैंने कल पिछली बार भाई जो हमारा डेमो सेशन था, उसमें जिसमें बात करनी थी वो मैंने डिस्कस की। मैं आज भी वो डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें मैंने पूरा सेशन लेना है। अब कोई लोग सोचेंगे हम खुद ही सर्च कर लेंगे, खुद ही समझ लेंगे। मुझे अब कोई वो नहीं है। आप अगर उसको अपने आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पोमोडोरो टेक्निक जो है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी, केवल एक ही चीज़ के ऊपर काम करना है। 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट और उसके बाद फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है और शुरुआत में ये केवल और केवल मैं स्टूडेंट्स को करवाता था। 2005, 2006 में जब बच्चे आए, उनको कैसे पढ़ने में उनका ध्यान हट रहा है, तो कैसे उनको हमने पोमोडोरो टेक्निक का पूरा 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का सेशन रखा, उनको समझाया, फिर वो किया और उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। और पिछले 2017 से इस टेक्निक को मैं बड़ों के ऊपर भी लगा रहा हूँ, अपने ऊपर भी लगा रहा हूँ। आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है। पोमोडोरो टेक्निक का मैं आपको छोटा-सा एग्जांपल बताया, तो मान लो आपको आज ये है कि मेरे को ये अलमारी का ये ड्रॉर साफ करना है। तो आप पहले तय करोगे कि मैं ये पोमोडोरो टेक्निक लगा रही हूँ इस ड्रॉर को साफ करने के लिए, अब इस दौरान मैं कोई और काम नहीं करने वाली। कोई फोन आ जाएगा तो एक अलग बात है, आप उठा सकते हैं, लेकिन उस पोमोडोरो टेक्निक के बीच में ना तो आप चाय पिएंगे, पानी पी सकते हैं, ना कुछ खाएंगे। और वो 25-30 मिनट जो भी आप तय करोगे, 20 मिनट मिनिमम होता है और 40 मिनट मैक्सिमम होता है। उस पीरियड में आपको जो करना है वो आप वही करोगे और उसके बाद में फिर 5-10 मिनट का ब्रेक भी लोगे। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, इकिगाई जब हमने किया था, तो हमने सीखा था कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा पानी पी लो। आज तो हम इतना मोबाइल के अंदर बिजी हो गए हैं, अपने इतने कामों में बिजी हो गए हैं कि अपनी जो नेचुरल कॉल है उसको करना भूल जाते हैं। पसीना वैसे नहीं निकल रहा और जो नेचुरल हमारे को जाना है वो अगर नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स कैसे होगी? और वो फिर हैबिट बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी और आपको आने वाले टाइम में वो बीमारी का रूप लेगी। मैंने आज ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला था कि आपका पूरा शरीर 11 महीने के अंदर पूरा नया बन जाता है, लेकिन फिर भी वो पुरानी बीमारियां क्यों रहती हैं? क्योंकि आपके नए सेल जो है, पुराने सेल जो हैं, वो नए सेल को मैसेज देते हैं, इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, क्योंकि हम वही रिपीट करते जा रहे हैं। तो ये भी एक हैबिट है। तो कैसे उसको ब्रेक करना, और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं आचार्य जी इतना बार-बार इसी बात को क्यों रिपीट करते हैं? ज्योतिष का सेशन भी होता है तो पहले मैं लिख के भेजता हूँ, वो वीडियो बना हुआ है कि ज्योतिष के बाद में कोई आपसे ना तो व्हाट्सएप पे बात होगी, ना फ़ोन पे कोई मैसेज के ऊपर बात होगी। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे भी बार-बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई चाय की या कॉफी की हैबिट आपकी चेंज करने वाला हूँ या आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज इसको रजिस्टर्ड मत कीजिएगा। और अगर इस सोच से रजिस्टर्ड किया है तो आप बता सकती हैं मृदुल जी को, तो हम उसको अगले वाले में या उसको वापस कर सकते हैं। ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन आपको मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि ये 21 दिन करने के बाद में अपने जीवन में जिस सपने की तरफ आप बढ़ रहे हो, क्या आपकी मेजर रुकावट है वो आपको पता लग चलेगा, और कैसे मैं उसको चेंज कर सकती हूँ वो मेरे को है। अब जैसे जूम में कैमरा ऑफ करने का फीचर है, भाई जरूरत है इसलिए है, डेफिनेटली जरूरत है, तभी तो उसका कैमरा का फीचर बना हुआ है। और हम लोग कई बार कैमरा ऑफ भी करते हैं, लेकिन अब आपकी आदत ही बन गई कि मैं कैमरा ऑफ करके ही सेशन करूंगा या करूंगी। अब इससे होगा क्या? जो आपकी अवेयरनेस का लेवल है वो कम रहेगा। कभी ऐसी स्थिति हो सकती है, आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आप ऑफ रखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक हैबिट ही बन गई। अब मेरी जो बात को आप सुन रहे हो, जैसे अब पूनम गुप्ता जी मेरी बात को सुन रही हैं, मुझे सामने दिखाई दे रही है, रितु जी मेरी बात को सुन रही हैं, संगीता चावला जी मेरी बात को सुन रही हैं, ललिता जी मेरी बात को सुन रही हैं, मेरे को सामने नारद जी नजर आ रहे हैं, सपना जी के जो है रिएक्शन अच्छे से दिखाई देते हैं जब वो हंसती हैं, तो मुझे भी समझ में आता है कि वो क्या सुन रही हैं। सुमन शर्मा जी हैं, प्रियंका जी हैं, बहुत सारे लोग अब जिनका मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, मेरा उनके साथ कनेक्शन बनेगा, उनका मेरे साथ कनेक्शन बनेगा। वो दो काम नहीं कर सकते। अभी मेरे पीछे कोई साथ में कुछ खा रहे थे, मैंने पूछा क्या खा रहे हो, हमारे लिए भी भिजवा दो। यशपाल जी हैं। तो जैसे जैसे आपके जो कैमरा ऑन होंगे, आप सेशन कर रहे हो, अब नीरज ऋषि जी हैं जिनके भी कैमरा ऑन है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने ऑफिस में बैठ के कुछ सेशन लिए तो मैंने बंद किया हुआ था, या मैं कोई ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्योंकि लगातार सेशन चल रहे हैं तो मैंने उसमें कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन आपने अपने जीवन का नियम ही बना लिया कि जैसे ही जूम शुरू होगा मुझे कैमरा ऑफ करना है, या मुझे तो आज प्रश्न पूछना ही पूछना है। कोई प्रश्न आ नहीं रहा, जैसे बच्चों में हम बोलते थे मैडम आया है मैं जाऊं, तो वैसे ही किसी किसी कईयों को क्या होता है, वो प्रश्न आना शुरू हो जाता है जैसे ही क्वेश्चन शुरू करो। अभी कुछ नहीं है लेकिन दिमाग के अंदर आ रहा है मैं ये कुछ पूछ लूं, मैं अपनी बात कह दूं, मैं कुछ शेयरिंग कर दूं, मैं ये कर दूं। ये भी एक हैबिट है। इस हैबिट को कैसे आप तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे आप इस हैबिट को? आचार्य जी मना कर रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत मैसेज मत भेजो, लेकिन भेजना है। ये भी एक हैबिट है। ऐसा थोड़ी मैं सबको मना कर रहा हूं। मुझे क्या दिक्कत है, अगर आपका मैसेज आएगा धन्यवाद का, प्रशंसा का, मैं जरूर जवाब दूंगा। लेकिन आपने मेरे को जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो, सिर्फ मेरी आपकी इस पे बात हो रही है। आपने पहली बार यूट्यूब पे देखा और मेरे को लगातार एक वो पूरी की पूरी 10-12 मिनट का वीडियो बना के भेज दिया, ऑडियो बना के भेज दिया, मैसेज बना के भेज दिया। अब मेरी हैबिट कैसे चेंज होगी? पहले तो मुझे मेरा ये जो पर्पस है इस वाले प्रोग्राम का, क्योंकि मृदुल जी का एक प्यार है आप लोगों के साथ, उन्होंने आचार्य जी से काम करना है, तो मैंने उनको बोला ये तो 1-on-1 वाला होता है, करते हैं इसके ऊपर। तो चलो ठीक है, फिर लिमिटेड लोगों के साथ करेंगे, इसका रेट हाई रखते हैं। हाँ हाँ रखो रखो रखो, आप 51 से रखो, ये करो। फिर अचानक एकदम ऐसे करते, नहीं आचार्य जी 21 रखेंगे। अब मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकता। मैं ठीक है 21 रखो। मैंने तो उस दिन ऐसे ही बोला मजाक में, मैं फ्री रख लेते हैं, कहते नहीं नहीं आचार्य जी आप क्या वो करो। बात 5100 या 2100 की नहीं है, बात यह है कि जो सामने आ रहा है उसको ले कैसे रहे। कई बार लोग हैरान होते हैं आचार्य जी, जिन जो लोग मेरे साथ करते हैं, कहते हैं आचार्य जी वहां पे आप इतना 20 मिनट का रखते हैं और कई बार आप 2-2 घंटे आप सेशन में लास्ट तक बने रहते हैं, उस वाले सेशन को लेट कर देते हैं। कारण केवल यही है कि जीवन में आपने जब तय कर लिया ना कि मेरे को कुछ लेना है, तो सामने वाला कुछ नहीं दे रहा, वो कुदरत आपको दे रहा है। वही सेशन 20 मिनट का कई बार 30 मिनट भी चल जाता है। आपको जब गुरजियफ एक ना, कभी उनके बारे में पढ़िएगा, मैं और कभी होगा तो उसके बारे में बात करूंगा। वो अपना कोई सेशन रखते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे मैं आज 3 बजे सेशन रखूंगा फला शहर के फला ऑडिटोरियम में, और लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत प्यार देते थे, और 3 बजे वहां पहुंच जाते थे सबके सब। 2 बजे 1000-2000 लोग इकट्ठे हो गए, और 3 बजे मैसेज आता था कि गुरजीएफ जो है वो आज यहाँ नहीं आने वाले, शहर से 100 किलोमीटर दूर कोई फार्म हाउस है वहां पे आएंगे, वहां पे जाओ, और 6 बजे वहां मिलेंगे। अब 1000 में से कई लोग तो घर चले गए, 100 लोग वहां पहुंचे, फिर उन्होंने कोई और जगह चेंज कर दी। आखिरी में वो 60-70 लोगों के साथ में बात करते थे। उनके जो शिष्य थे, जो वॉलंटियर थे, वो कहते थे सर ये ऐसा क्यों करते हो, लोग तो अपने पास ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हैं, आप बार बार अगर चेंज ही करना होता है पहले ये वाला बोलते, यहाँ पे लोग ज्यादा आ जाते। वो कहते हैं मुझे जो सीरियसली सुनना चाहते हैं ना, मैं उनको अपने पास बुलाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर उन लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी जिसने कल चला ही जाना है।
सीक्रेट के अंदर जो बॉब बॉब हैं, जो कोच रहे, वो अपने कोर्स इतने महंगे रखते थे और 90% डोनेट करते थे, 90%, 90% अपना डोनेट कर देते थे। और लोग बोलते थे सर आप 10% पे लेके आओ ना, आपके यहाँ लाखों लोग आएंगे। वो कहते मुझे लाखों लोग चाहिए नहीं। अब मैं यहाँ पर अपने बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। कई लोग सोचते हैं आचार्य जी अच्छा 6 हो जाते हैं तो ये हो गया, आप 1.5 लाख कमा लेते होंगे। तो अब मैं कितना दे रहा हूं वो मैं बोलना नहीं चाहता। शायद हो सकता है मेरा जो 2100 है उसमें से कितना जा रहा है, क्योंकि ये अपनी पर्सनल चीज है। मुझे वो लोग चाहिए जो सच में मुझे सुनना चाहते हैं, जो मुझे सच में प्यार करना चाहते हैं। आज अगर मैंने होपोनोपोनो की 2 बार किया, 3 बार किया, फ्री किया, अगर 145 लोग होते हैं ना, आप में से बहुत लोग उस वक्त होते हैं, आपने देखा होगा 145 लोग रहते हैं। जिस दिन ऐसा होगा कि 145 लोगों ने ज्वाइन किया और बीच में 90 रह गए, या तो मेरे में कुछ कमी है या फिर वो जो फ्री वाला है तो इस चक्कर में वो चीज चल रही है, तो उस पर सोचेंगे। तो इसलिए हमने कल तो अब सोच लिया है, क्योंकि अनाउंस कर दिया कि 6 महीने हम लोग करने ही वाले हैं, तो करेंगे। तो जीवन में आप अपनी हैबिट्स खुद जान पाओगे कि मेरी क्या हैबिट है। जैसे आपको छोटी सी एक और बात बताता हूँ। एक व्यक्ति है, उसका देने का बहुत मन है कि मैं दूंगा, कुछ डोनेट करूंगा, कुछ दान करूंगा, कुछ हॉस्पिटल बनाऊंगा, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं हो पा रहा। अगले साल कर दूंगा, फिर अगले साल कर दूंगा। तो वो क्या हैबिट है उसको जो रोक रही है? वो क्यों ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा? छोटा बच्चा है, वो कहता है मैं किताब पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पा रहा। आपने कहा मैं किताब पढ़ूंगा, 2 किताबें 2 पेज पढ़े फिर छोड़ दिया। तो उसका हम एक पूरा प्रॉपर सिस्टम आपको बनाकर देंगे, जिसमें आप कोशिश करके अपनी उन चीजों को बेहतर कर सकते हो। और साथ में जब आपके कहते हैं ना हैबिट्स पे काम होता है, तो ये डायरेक्ट तो आपके पैसे के साथ संबंधित नहीं है, ये डायरेक्ट तो आपका जो है संबंध के साथ संबंधित नहीं है, ये डायरेक्ट तो आपका हेल्थ के साथ संबंधित नहीं है, लेकिन जीवन के हर पहलू को सुधार देता है। ये एक ऐसा सेशन है जो हर एरिया पे काम करेगा। अगर आज मृदुल जी पहले से बेहतर हो गई हैं, जो पैसा वो बताती हैं वो कमा रही हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण उन्होंने अपनी आदतों को चेंज किया है। अगर वही आदतें पहली वाली अगर करती रहती, कहते ना सेम काम करके अगर दूसरे रिजल्ट आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, तो फिर आप गलत जगह प्रार्थना कर रहे हो। आपको अपने एक्शन भी बदलने पड़ेंगे, आपको अपने एक्शन भी बदलने पड़ेंगे। सामने वाले ने कुछ बोला, आपने उसको इमीडिएटली जवाब दे दिया, ये भी एक आदत है। ये प्रैक्टिस क्या कह रही है? ये प्रैक्टिस कह रही है आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपका रिगार्ड करता हूं। अगर मैंने आपको बोला कि आप अपने जन्मदिन का मुझे लिख के भेजो, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आप देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं अगर 3 लोगों का भी आएगा, 4 लोगों का भी आएगा, चाहे मुझे 5-5 मिनट रात को निकालने पड़े, सुबह निकालने पड़े, मैं डेफिनेटली करूंगा। और ये अदृश्य शक्तियां हैं जो कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन आप महसूस कर पाएंगे। और जब आप महसूस करेंगे तो एक कनेक्शन बनेगा। अब कई बार मैं सबका नाम लेता हूँ, नाम अंदर से प्रेरणा आती है, जो नाम दिखाई देता है। अब कई लोग कोशिश करते हैं, ध्यान के अंदर भी नाम लेते हैं, वो एकदम उल्टा बोलते हैं, आप मत बोला कीजिए, उससे हमारे को डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो यहाँ नाम सिर्फ नाम बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि मेरा आपके साथ कोई कनेक्शन बन जाए, लेकिन अगर मुझे सामने दिखाई दे रहा है सुषमा जी का, पनवर जी का, कि वो लिख रही हैं, कुछ नोट्स बना रही हैं, अरे आचार्य जी आप इतने बड़े हो गए कि भगवान की दया से लोग आपको सुन भी रहे हैं, कुछ बात बोल रहे हो तो लिख भी रहे हैं। ये आप में कुछ नहीं है, ये तो बस उसकी प्रेरणा है कि वो इतना ग्रहणशील है कि वो मेरी बात में से कोई बात पकड़ पा रही हैं, कर पा रही हैं। संगीता जी अगर इतना ध्यानपूर्वक चीज को सुन रही हैं, क्या क्या मेरे में ज्ञान ज्यादा है? नहीं, आप लोग ज्यादा ग्रहणशील हो कि मुझे सुनने के लिए कोशिश कर रहे हो सकता है मेरा पड़ोसी इस तरह से मुझे ना सुनता हो सकता है मेरा कजन ना सुनता हो। जब 25 साल पहले मैंने ये निर्णय लिया, जब मेरा 18-19 साल के बाद एक्सीडेंट के बाद ठीक हुआ, और मैंने, सारे हमारे घर में प्रोफेशनल है, तो जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैंने, कभी मैं इस वाले आश्रम में चला गया 4 दिन के लिए, और मैंने कभी भी, क्योंकि मेरे को ओशो ने सिखाया था कि मम्मी डरती थी, मैं डरो मत मम्मी, मैंने उनका पूरा एक प्रवचन सुनाया, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा, यहीं रहूंगा और यहीं पे रह के करूंगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने कहा है स्वामी बनना है, तो काम भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। अगर बॉस ने मना कर दिया
कि नहीं जाना आज, तो अच्छी भली चीज को छोड़ा मैंने कि नहीं जाऊंगा। रात को बैठ के किया, सुबह किया, जैसे भी किया, काम की किया और वो भी किया, और सीखता था। तो वही मतलब बोलना नहीं चाहिए अब उस वाली जर्नी में, लेकिन आपको बात समझाने के लिए करेंगे। तो आज जो लोग आप तारीफ करते हो वो लोग बोलते हैं आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप अब क्या कर रहे हैं। वो एक टोन की लैंग्वेज होती थी कि ये तो बस कुछ ना कुछ बस किताब पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आपको इस पे क्या मिलने वाला है। और आज वही भैया, वही भाभी, वही दोस्त, वही रिश्तेदार कहते हैं अरे आप तो कभी रिटायर नहीं होने वाले आचार्य जी, आप 49 साल के हो जाओगे, 99 साल के हो जाओगे, तब भी आप घिरे रहोगे, आप पैसा भी कमा रहे होगे, आपको इतना मान सम्मान भी मिल रहा होगा। हम तो अब 55 साल के हो गए, हम रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें समझाओ। तो मैं बोलता हूँ मेरे कोर्स में आ जाओ। वो नहीं आ पाएंगे अभी, क्योंकि उनके लिए मैं इजी हूं ना, कभी भी आके बात कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने उनको भी बोला कि आपको भी मेरे को आने से पहले बताना पड़ेगा, तो पहले तो थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन आज भैया सच्चाई। अब बात हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, मेरा कोई भी रिश्तेदार आ जाए, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि नहीं दिव्या जी आप देखो, आप देखो मृदुल जी, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे आपके साथ करना ही पड़ेगा, अगर मैंने आपके साथ कर रहा हूं तो उसको मेरा वेट करना पड़ेगा। मैं कोई अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरे जीवन की अब हैबिट बन गई है कि मेरा जो टाइम होता है पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, पहले से बन जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक हमने आज सोचा 4 बजे कर लिया, पहले 2-3 दिन बात होती है, क्योंकि दिव्या जी के अपने सेशन है, मेरे अपने सेशन है, मृदुल जी के अपने सेशन है, हम लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तीनों का होना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं तीनों का होने से एनर्जी एक बनती है, तो आप आइए। तो आप भी देखिए कैसे अपने जीवन में जो आप चाहते हैं वो आप करिए। तो आपको जीवन में, मैं आपको निश्चित तौर पे बताता हूँ कि ये जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कुछ फ्री चल रहा है, नो डाउट। मृदुल जी का भी सेशन चल रहा है, 11 से 12 करती हैं, दिव्या जी का भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। लेकिन एक प्रॉपर वर्कशॉप भी करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि आपको भी एक रहेगा कि मुझे क्या सीखना है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट भी मिलती है। हमारे, मैं क्यों बोलूं कि मेरे को ये सपोर्ट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आज ठीक है दिव्या जी का अपना एक चल रहा है, मृदुल जी का अलग चल रहा है, लेकिन ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। आज अगर हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, शायद उसकी वजह ये भी है कि आप लोगों को, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं उनकी वजह से बाकी लोगों को भी लाभ हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप सुबह उठ सकते हैं, 21 दिन के लिए कर सकते हैं, नए लोग हों चाहे पुराने हों, उनको करना चाहिए। और अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना है। और मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनमें से 90 लोग ऐसे ही बैठकर कभी ना कभी सेशन ले रहे होंगे, समझा रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों की जरूरत है, पॉजिटिव लोगों की। क्योंकि जीवन में अगर एक बच्चा है, पैसा आएगा नहीं आएगा, देखो आज मैंने एक ओशो का एक वीडियो भेजा था ना, और वो मैं जब दिल से महसूस करता हूँ तभी भेजता हूँ। मेरा एक टाइम था जब मुझे लगता था मैं कमाऊंगा तभी पैसा आएगा, और उस वक्त पैसा कमाना मुश्किल लग रहा था, मैं ऐसा मुश्किल से कमाता था, तो कहता था पैसा कमाना आसान है। फिर धीरे धीरे वो स्थिति आई कि पैसा कमाना आसान हो गया। आज वो स्थिति आ गई कि पैसा पाना आसान हो गया। आज अगर 1,000 लोग कर रहे हैं, तो उसमें से हर कोई सपोर्ट करेगा। मैं, जो कर रहा है उसका भी शुक्रिया, जो नहीं कर पा रहा है उसका भी शुक्रिया। लेकिन कई लोग अनकंडीशनल, नाम तक नहीं चाहते अपना कि उनका नाम भी जाहिर किया जाए। वो कहते हैं आचार्य जी आप 1-2 सेशन बढ़ा दीजिए, हम आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका ये चैनल और बढ़े, आप आगे और इस बात को फैला पाए, ये चीजें आप तक आगे तक पहुंचे, आपके लिए हम कर रहे हैं। और हर रोज, अभी नारद जी सामने हैं, वो बना उस दिन कर रहे, कहते मत बोला कीजिए। आप बिलीव कीजिए, मुझे लगता है इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रोज सुबह मुझे भेजे। अमाउंट क्या है वो मैटर नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो 251 है कि 501 है, भाव है। कल नम्रता जी का मैसेज आया, और अच्छा खासा एक अमाउंट भेजा, और लोग बोलते हैं कि इस एज के बाद में लोग अपनों को ही देना पसंद करते हैं। तो इन्होंने मुझे अपना माना है ना, तभी तो भेजा ना, वाह। और कितने प्यार से भेजा। तो ये जो चीजें है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हैं। और अगर किसी के साथ कोई ऐसा चैलेंज है, क्योंकि हमने पिछले वाले मनी वाले में बोला था कि नहीं हम उस पर नहीं कर सकते, अगर किसी के साथ जेन्युइन चैलेंज है, तो वो मृदुल जी को मैसेज कर दें, वो इस वाले प्रोग्राम में उनको ऐड करवा देंगे। लेकिन जब आप इतनी छोटे से अमाउंट के लिए भी बोलते हैं ना मेरे पास नहीं है, तो ये भी आपकी एक नई हैबिट बना रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, प्रियंका मिश्रा जी यहाँ पर हैं। तो पहले मैंने उनको 1-2 सेशन में बोला कि आप प्लीज फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे थोड़ा बाद में अजीब भी लगा, नहीं, नहीं मैं ज्वाइन भी करूंगी और पैसे भी दूंगी।
उन्होंने भी पैसे दिए, उनकी बहन ने भी पैसे दिए। फिर ऐसी कोई उपाय की बात चल रही, मैंने इसके लिए भी मत देना। आप बिलीव कीजिए, मैंने भेजा बाद में, उससे पहले उन्होंने पैसा भेजा। ये जो एक हैबिट है ना, ये आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाती है। तो अपने आप में अपने आप को देखो कैसे आप चीजों को जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक अब यही है कि जो लोग सीरियसली कर रहे हैं, अगस्त सितंबर के बाद तो जो लोग चाहेंगे कि किसी को जूम पे कुछ समझ नहीं आता, शेयर कैसे करना है, या मैजिक की बुक कैसे करनी है, पावर की बुक कैसे करनी है, मैं तो कोशिश करूंगा कि पहले मैं सोचता पे करके सिखाऊंगा। जिसको सीखना है थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिखाना है, मुझे सपोर्ट करना है तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। सच में ये एक एक स्थिति थी जिसकी मैंने कल्पना की थी, वो आज मेरे जीवन में वो स्थिति बन रही है। वाह। तो वो अपने आप में आपके अंदर एक शांति लेके आती है कि ठीक है, आपने सोचा, आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन में आ रही है। अब उस हैबिट के ऊपर मुझे बने रहने के लिए अब क्या होता है, अनाउंस कर दीजिए। अब मैंने 180 दिन का बोल दिया, अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता। तो मेरी हैबिट क्या हो गई कि मुझे कुछ पाना है तो मुझे उसको अनाउंस करना है। अगर मुझे 8 एकड़ का अपना मेडिटेशन सेंटर बनाना है, और आज 100 गज लेने के लिए भी मेरे को शायद लोन लेना पड़े, और 8 एकड़ बोल रहा हूँ। और वो अभी वहां जाते जाते कुछ लोगों ने अभी मेरे को बोला कि नहीं नहीं आचार्य जी, आपको तो आईलैंड होगा। मैं बहुत बढ़िया बात है। तो अभी वो लड़की ने शेयर किया था कि आचार्य जी मैं तो आपके आईलैंड पे बैठ के वो कर रही हूँ। और कुछ भी हो सकता है। आज हम और आप बात कर रहे हैं, आप ही इस सेशन में कोई ऐसा कर जाए और आप बताएं कि आचार्य जी आपके साथ कोर्स किया था, और लोग ढूंढ रहे हो कि कौन आचार्य जी जिनकी वजह से ये प्रोग्राम ऐसा हो गया। अभी बीच में राखी जी जो है, सर महेश्वरी वन वन जी, वन नंबर चल रहा है सर। वाह। मैनिफेस्ट हो गया सर। तो राखी महेश्वरी जी थी, उन्होंने बताया, या रिचा अग्रवाल जी ने बोला कि उनके हस्बैंड की, उनके बच्चे की जॉब अच्छी हो गई, या उन्होंने बताया कि मेरी 6 महीने से कोई प्रॉपर्टी थी और एक बार में। तो ये क्या है, एक दूसरे को हम कर रहे हैं ना, ये भी एक हैबिट है ना कि मैं अप्रिशिएट कर पाऊं दूसरे व्यक्ति को, अगर मैं देख रहा हूं मैं इसको अप्रिशिएट कर पाऊं। और सच में आपके जीवन में जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपके जीवन में कुछ आता है। तो जो लोग ज्वाइन कर पाए, बहुत बहुत अच्छी बात। और नहीं कर पा रहे तो हमारे मन में कुछ वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगला कर लीजिएगा। और हमने ये भी देखा है, देखो एक और बात बताऊं, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे आचार्य जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ओके। और हम उसी को देखते हैं, दुनिया इतनी छोटी है, वो दूसरे के सेशन में बैठा हुआ है क्योंकि वो फ्री है। तो वहां पे लगता है कि यार तू मेरे को बोल देता, मैं तेरे को वैसे ही ज्वाइन करवा देता। तो ये दुनिया ना बड़ी छोटी सी है। आप किसी के बारे में सोचो, और वक्त बड़ा बलवान है, हमेशा याद रखिएगा। बाकी लॉ भी काम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ज्योतिष अपनी जगह काम कर रहा है, आपकी प्रैक्टिस अपनी जगह काम कर रही है, शुक्राना अपनी जगह काम कर रहा है, गुरु का आशीर्वाद अपनी जगह पे काम कर रहा है। अब किसी किसी का एक है कि आचार्य जी आपको दिया बाद में, हमारा उसमें बढ़ रहा है। अब मैं, राजकुमारी जी पत्नी आज है कि नहीं है, ऐसे 10 लोग हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मना किया है। आप बिलीव करो, उन्होंने बोला हम आपको 1,11,111 रुपए देना चाहते हैं और इसी साल में देंगे। ये तो हम आपको 1,001 रुपया दे रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि देना है। ये क्या है, ये नई हैबिट डेवलप की है। और मैं भी यही चाहता हूं कि जीवन में आपके इतना पैसा आए, क्योंकि जब आप पैसा किसी को इतना दोगे तो पहले आपके जीवन में भी तो होगा ना। आप दान जब करते हो तो उधार लेके तो नहीं करते ना। दान तभी आप करोगे, किसी की हेल्प तभी आप करोगे जब आपके जीवन में भरपूरता होगी। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे किरण बेदी है ना, उनके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा कि जीवन भर, आज उनकी जो भी एज रही है, उनको हमेशा मान सम्मान खूब मिला। हमेशा जीवन उनका पलट के देखो, काफी उन्होंने एनजीओ में भी काम करवाया, सब कुछ करवाया। 80s में जब वो तिहाड़ की बनी, डीआईजी बनी, जब वहां की वो इंचार्ज बनी, तो तिहाड़ की हालत बहुत खराब थी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। आपके जीवन में भी ये चीज बहुत, ये सर वहां कहते पे हैं ना। उनका नाम भी है सर, तिहाड़ जेल में उनका वो लगा हुआ है, फोटोज भी लगी हुई है उनकी। तो तिहाड़ में जब वो गई तो वो उन्होंने काफी मतलब देखा कि लोग बहुत बहुत, छोटी सी जगह है, लोग वहां पर बहुत रह रहे हैं। उन्होंने ठीक है कैदी हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि रात को मच्छर काट रहे हैं, बदबुएं आ रही हैं, टॉयलेट नहीं है करने के लिए, खाना गंदा। तो उन्होंने काफी उस पर रिफॉर्म करने का, उसके ऊपर काम किया। तो उन दिनों में गोयनका जी जो विपासना कराते हैं उनके संपर्क में गई। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप जेल के अंदर विपासना करवाएं। तो अब आप सोचिए कैदी का कहाँ माइंडसेट होता है कि आप ध्यान करवाएंगे या ध्यान करेंगे। तो उन्होंने यही बोल दिया कि चलो आप इसको करो, और आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो कई कैदियों ने थोड़ा सा हिम्मत किया और वहां पे जाकर उसको ज्वाइन कर लिया।
तो वहां पे उनको बड़ा फर्क पड़ा। 10 दिन के अंदर जब किया तो उन्होंने फिर ध्यान करना शुरू किया, उनके जीवन में काफी बदलाव आए। तो किरण बेदी ने देखा कि उस वक्त के जो पुलिस वाले थे, कुछ जो थे, वो बहुत तंग करते थे कि ना जाएं उधर, या उनको कभी उनका कुछ काम नहीं किया या उनकी पिटाई कर दी। तो एक बार किरण बेदी जी ने एक सेशन लिया उन पुलिस वालों का, उनको बुलाया रूम में, और जो लाइन बोली थी आप भी सुनिएगा, इसको अपनी जिंदगी का ना एक ना, दुनिया कहती है ना ये पकड़ लेता है वो पकड़ लेता है, ये लाइन ने मेरी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया था। तो किरण बेदी ने उनको बोला कि ऑफिसर, इनमें से बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनको बाहर होना चाहिए, और आज पता नहीं किस हालात की वजह से ये आज अंदर हैं, और आप में से कई लोगों को अंदर होना चाहिए, और पता नहीं किसकी दुआओं से आप बाहर हैं। तो ऐसा कर्म मत कीजिए कि कल आपके ऊपर आए। और आप जब जाएंगे तिहाड़ में तो आप सच में देखेंगे कई ऐसे लोग भी वहां पर हैं जिसका आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नेक आदमी है। आप हैरान होंगे, मैं ओशो के जब एक सेंटर पे गया और वहां पे मेरे साथ जो रूम शेयर कर रहे, तो वो कहते हैं मैं कहाँ पे, आप लास्ट कहाँ पे थे, कहाँ थे? कहते हैं जी मैं तो अभी जेल से आ रहा हूँ। मैं कब, लड़का सा था 38-35 साल का। फिर मैंने बोला कितने मैं 8 बार जा चुका हूँ, 9 बार। मैं क्या हुआ? कहते हैं हमारा जमीनों का केस चल रहा है, वहां लड़ाई होती है, वहां किसी को मार देते हैं, वहां पे वो केस लिखवा देते हैं, मैं 1-2 साल के लिए फिर जाता हूँ, फिर बाहर आता हूँ, ये चल रहा है। तो बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया होगा। और आपको याद होगा सलमान खान के ऊपर जब प्रॉब्लम आई थी, तो उसने कितने लोगों के ऊपर पैसा, क्योंकि कई बार क्या होता है जज जुर्माना भी लगा देते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों का जुर्माना देकर उनको रिहाई दिलवाई थी। और देखिए आज वो रिहा भी हैं और जीवन में इतना उनको पैसा मिलता है। नहीं तो कई बार उनका करियर डावाडोल हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो चला। तो जब हम देते हैं ना किसी को, आज मेरे घर में भी ऐसी चल रहा है, मेरे बच्चे भी कॉलेज जा रहे हैं, मैं भी खाना खा रहा हूँ, आप भी कॉफी पी रहे हैं, मैं भी कॉफी पी रहा हूँ। तो कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि मैंने मांगा तो नहीं किसी से, लेकिन उनको लगा नहीं, अगर आचार्य जी अपना ये 1 घंटा दे रहे हैं तो अगर मुझे कुछ मिला है तो मुझे उनको वापस देना है। तो इसीलिए तो वो बिना मांगे दे रहे हैं। तो जीवन में आपको देखना है कहाँ पे आपको, जहां से रोशनी मिल रही है, कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक हैबिट है, ये भी एक आदत है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैजिक बुक जब हम करते हैं ना, तो डे 12 और डे 24 की बड़ी हम वो करते हैं, डे 10 की भी बहुत करते हैं कि दूसरों पे मैजिक डस्ट डालो, दूसरों जिन्होंने आपके जीवन में प्रभाव डाला उनके लिए दुआएं करो, और 3 लोगों को चुनकर उनके जीवन में जो भी चीज हो रही है, कुछ चैलेंज है तो उसको आप विजुलाइज कर लो। तो ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं, काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी और चीजें होंगी। खूब अच्छी हेल्दी डिस्कशन होती है, शेयरिंग होती है, प्रश्न होते हैं, हंसी मजाक भी होता है। और आपकी जब शेयरिंग होती है तो हमारे को भी बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग ये सेशन करेंगे एक साथ मिलकर। और सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी यहाँ पे एक लाइन। प्लीज 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 एक, प्लीज। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सच्ची ये जो ये हैबिट वाला सेशन लेकर आए सर, पहले यही कह रहे थे कि देख लो मृदुल जी ये सेशन इंडिविजुअल के साथ होता है, और मैंने कहा कि नहीं हम एक ग्रुप में करेंगे। और सच्ची सर 2 बार चुप भी हो गए कि मृदुल जी कर पाएंगे क्या, सच्ची करना है। तो ये पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में आया, और मैं सच्ची आप सबका सहयोग चाहूंगी यहाँ पर कि आप जरूर करें। आप खुद कहेंगे कि बहुत चीजों पर सेशन हुए हैं पर ऐसा सेशन आज तक नहीं हुआ है। तो कुछ इसमें आप लोगों के अंदर के पोर्टल्स किस तरह से खुलेंगे मुझे नहीं पता, कौन कौन सी गांठें आपकी कहाँ कहाँ है। हम यहाँ पर कुछ नहीं, बट यहाँ पे ओपनिंग जरूर होगी। और सब चाहते हैं अपने आप को बदलना, बट बदल कोई नहीं पाते। पूरे साल में पहले साल में सोच लेते हैं, जुलाई के बाद भी 6 महीने रहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के। 6 महीने निकल गए, 6 महीने अगले अगर हमने पकड़ लिए ना, तो मे बी नेक्स्ट 2024 तो अपना है। तो प्लीज मतलब ये वाला जो महीना होता है, जुलाई का महीना, इसको वैसे भी रसाव का महीना कहा जाता है कि इसमें आपने देखा होगा पेड़ पौधों में भी अंकुर पूरी तरह से आ जाता है। तो आपकी जिंदगी में भी वो रास्ता, वो जगह तैयार है। कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं से कुछ इंटेंशन आती है, कुछ एक कहते हैं ना, एक आता है थॉट, वो कैसे आता है बस पता नहीं, यहाँ बैठे बैठे ही आता है। तो थैंक यू सर, आपने समझा
और आप तैयार हुए। मुझे तो सर से डांट भी पिटी, मैं तो 2 दिन से सर से बात करते हुए भी सोचती हूँ कि करूँ, अभी डांट पड़ जाएगी कि कर लोगे, कैसे कराओगे, क्योंकि इसके लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। सच्ची हम बहुत, सर ने तो तैयारी की हुई है, बट मेरे को और दिव्या को इसमें बहुत तैयारी करनी पड़ रही है। और हम तैयार हैं, बट आप लोग भी साथ तैयार हो जाए। और यहाँ पे हम कोई सच्ची दिखावे के लिए नहीं है यहाँ पर। पता नहीं यूनिवर्स ने अगर चुना है ना, तो एक ही मन है कि बस बेस्ट टू बेस्ट देना है, और बस एक ही। दूसरा जी, थैंक यू। जो ये हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये देखो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मेरे को करना है, और ये तो चलते रहेंगे। देखो अगर ये भी हैबिट है कि कोर्स ज्वाइन कर लिया और फिर कंप्लीट नहीं किया, तो अभी फिर टाइम लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और हैबिट होती है कि मैंने सेशन ज्वाइन किया, यूट्यूब पे मेरे पास रिकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि मेरे एक और शर्त होती थी दिव्या जी और मृदुल जी को कि आचार्य जी का कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैंने आज तक कितने सेशन होंगे वन ऑन वन में भी कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। इनके कहने के अनुसार नहीं नहीं आचार्य जी फिर लोग कैसे करेंगे, कोई लोग अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं, कई लोग वहां से जुड़े हुए हैं। अब 60 लोगों ने, 70 लोगों ने, 100 लोगों ने रजिस्टर किया और उसके बाद आगे अपने रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया। मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या, वो करेंगे नहीं। जो मैं हमेशा बोलता हूँ केटीजे नहीं करेंगे, और वो कहेंगे आचार्य जी के साथ एक कोर्स किया हुआ है, तो मेरा जो ₹1,00,000 का 2 लाख का कोर्स आगे आने वाले टाइम में लोग करने वाले थे, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा। यहाँ 2100 का तो कोई वो सवाल ही नहीं है। यहाँ तो आगे अपना पूरा कहते हैं ना, हमारा भी, हम उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो सच में प्रैक्टिस करें। एक एक ना कोच थे बहुत बड़े, उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो किसी ऑफिस में गए और वहां पर जाके ना उन्होंने अपनी वो लेनी थी, और ऑफिस वालों ने उनको लाखों रुपए दिया। तो एक पीछे व्यक्ति बैठा हुआ था, तो बड़ा सुस्त सा था, ये था। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? कहते हैं हर रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या होना है, कुछ नहीं होना, ऐसे ही रहना है। कहता है सर आपने कोई कोर्स, हाँ हाँ किया है सर मैंने, वो वाला कोच आया था, इन्होंने उसको बुलाया था, मैंने वो भी किया था, कुछ फर्क पड़ा? नहीं हुआ। इसको बुलाया था, कुछ हुआ? नहीं, इसको भी नहीं हुआ। वो कहते हैं उससे तो मैंने भी सीखा है, उससे भी कुछ नहीं हुआ। नहीं उससे भी नहीं हुआ, इससे नहीं, इससे भी कुछ नहीं हुआ। तो 15-20 कोच का नाम ले लिया। तो उसने मैनेजमेंट को बुलाया, कहा कि या तो इस व्यक्ति को इस वाले सेशन में से बाहर ले जाइए, या फिर मैं आज सेशन नहीं कर पाऊंगा। तो लोगों ने, ये क्या बात हुई, आपने तो करना ही है, 200 लोग हैं, 201 लोग बैठे हुए, नहीं करता? कहते ना, जिसको मेरे गुरु से, इतने बड़े बड़े कोचिस से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको मेरे से भी नहीं पड़ने वाला। और ये बाद में जो दूसरा बंदा नया आएगा उसको भी यही बोलेगा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी हैबिट पड़ जाती है। आपके जीवन में थोड़ा सा भी मूव होता है ना, आपने मैजिक का किया, मैं कह रहा हूं एक हल्की सी रोशनी की किरण, कभी आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर एक गुफा है और एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है, और व्यक्ति उससे बढ़ते बढ़ते पूरे बाहर निकल जाता है। तो कई बार बहुत छोटी सी रोशनी, कल वो क्या हुआ, वो रात को अंधेरा था, बाहर पूरा हमारा ना ऐसे वो कमरा दूसरा है, तो वाइफ थोड़ा सा हल्का सा दरवाजा खोल के चली गई, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं एसी चल रहा था, मेरी क्लास चल रही थी। तो जब आई तो कहती आपने दरवाजा बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। मैं, मुझे पता नहीं था। तो कई बार क्या होता है, इतनी सी रोशनी भी जो होती है ना, वो जीवन में आपको रास्ता तो दिखाई देती है, कब आपको अगला कदम कहाँ चलना है वो आपको दिखा रहा होता है। लेकिन वो जब वो रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर हम लोग बिल्कुल खो जाते हैं। तो ये रास्ता आपको दिखाई दे, इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार। किसी का कोई प्रश्न है, कोई किसी की शेयरिंग है, खासकर उनकी जिन्होंने कोई भी हमारे साथ शेयर अभी तक सेशन किया हुआ है, उनको कुछ फायदा हुआ, या उनके जीवन में कुछ बदलाव आया, या कुछ ऐसा भी है, अगर वो सच्ची में, मैं डरा नहीं रहा आपको कि उस वाले कोच से फायदा नहीं हुआ, इस वाले कोच से फायदा नहीं हुआ। अगर आपको अगर लगता है कि जेनुअनली बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कुछ होता नहीं है, तो वो लोग भी बोल सकते हैं कि आचार्य जी आपने बोला था मनी वाले सर्कल में कि ये हो जाएगा और हमारे को नहीं फर्क पड़ा। जेन्युइन फीडबैक सुनने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। अगर वो आपने 21 सेशन किए थे, 8-9 सेशन प्रैक्टिस के किए थे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन आप सोचें कि 3-4 करोड़ का लोन है, और अचानक इस वाली प्रैक्टिस में आने के बाद वैसा हो जाएगा, या आप लगातार 10 बजे उठते हैं बच्चा और वो सुबह 6, सिस्टम बता देंगे, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। जी, अनम्यूट कर लीजिए तिरुपति जी। हाँ जी। तृप्ति। तृप्ति जी। आत्मनमन सर। मतलब आत्मनम। आपका, सब लोगों का सुन सुन कर ही बोल रही हूँ, मुझे इतना आपसे, तीसरा ही सेशन है मेरा, अभी मैं आपसे ज्वाइन कर रही हूँ। जी जी। मुझे एक बात कहने में बड़ी खुशी हो रही है। मैं पुणे में रहती हूँ। तो आज सुबह मैं जैसे अमृत वेले में उठी थी, तो बारिश शुरू होने लगी थी। और यहाँ पे पालकी आई हुई है हमारे गांव में।
तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट थी यूनिवर्स को कि आप प्लीज मत बरसो। अभी सब लोग कहाँ कहाँ किधर किधर मतलब सोए रहते हैं, किसी को छप्पर है किसी को नहीं है, तो वो मतलब भीगे नहीं। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट थी यूनिवर्स को। और सच में इतना जोर से बारिश आ रहा था, और वो ऑन द स्टॉप, मतलब मैंने जैसे ही प्रेयर किया, होपोनोपोनो किया, तो बारिश सच में रुक गई। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। तो इतना अच्छा लगा। और मैंने ये भी बात बोली प्रभु को कि आप 12 बजे के बाद जितना आपको बरसना है बरसो, पर अभी पुणे में आप बारिश नहीं करोगे। और सच में 1:30 बजे इतनी जोर से बारिश हुई यहाँ पे कि पूछो मत। दिल से धन्यवाद सर आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। शुरू में आप ये लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहाँ होपोनोपोनो को अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाइए। लेकिन आपकी वो भाव थे, उन भावों के लिए कोई ऐसी बात नहीं, हम इस बारे में फिर और बात करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न या प्रियंका जी? जी प्रियंका जी, जी प्लीज। आत्मनमन आचार्य जी। हाँ जी, आत्मनंदन जी। अ, मैं आपसे ना यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हुई थी, और जी फिर उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस प्रियंका स्टार्ट की। प्रियंका जी का चेहरा और उनके हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं? सबको, सब लोग देख पा रहे हैं? और इनके हाथों में कुछ दिखाई दे रहा होगा जो संकेत है इनका, जो जो इनका चेहरा है। तो जिन लोगों को अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जादुई संकेत है। ये भी एक संकेत मिलता है, तो उसको संकेत से लीजिए जी। बढ़िया, हाँ जी, बोलिए, प्लीज बोलिए। शुक्रिया शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी, कल एक छोटी सी एक शेयरिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल मेरा रूम का डोर ना लॉक हो गया था। मतलब अंदर से लॉक, मैं बाहर गई और वो ऑटो लॉक हो गया। और वो डोर ओपन करने के लिए हमें विंडो का मिरर ब्रेक करना पड़ना था। जी और मैं एकदम से घबरा गई, और मैंने ना सिर्फ यूनिवर्स को याद किया, और मैंने होपोनोपोनो किया, और वो किसी और की से वो डोर ओपन हो गया। वाओ, वाओ। और मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर मैंने कहा नहीं, यूनिवर्स सुनते हैं हमारी। सुनते हैं, ये विश्वास थैंक जब यू बन सो जाएगा तो मच। सुनते हैं। कहते हैं ना, जी उन चाबियों आचार्य से भी जी। ताले खुल जाते हैं जो चाबियां ही नहीं होती। जी बिल्कुल, और वो दूसरे डोर डोर की कीज थी। चलो, बढ़िया बढ़िया। अनीता शर्मा थैंक यू जी, आचार्य जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अनीता जी। नमस्ते अनीता जी, आचार्य जी। नमस्ते अनीता जी। सर मेरी एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी, सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं टिक नहीं पाती हूँ। उसमें मेन कारण क्या दिखाई देता है आपको? क्या कारण है कि नहीं टिक पाते? मेरी खुद की ही कमी है सर, लापरवाही। कमी छोड़ दीजिए, आपको क्या कारण है, क्या करना चाहते हैं और क्यों नहीं हो पा रहा, उसके अंदर एक कारण अगर देखें तो क्या कारण है? टाइम की कमी है, पैसे की कमी है, फोकस की कमी है, आलस है, मेहनती नहीं हो, क्या है? फोकस की कमी है और आलसी सर, दोनों हाँ, तो चीजें। लिखेंगे उसको हम लोग। लिखो उसको कि मेरे को आलसीपन है और जो है फोकस की कमी है। अब उसके अंदर फोकस बढ़ाने वाली प्रैक्टिस और मेहनत करने वाली प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे हम लोग भी कभी कभी बचपन में देखते हैं किसी पॉलिटिशियन को अच्छा, तो हम पॉलिटिक्स में जाना पसंद करते हैं। हमारे को लगता है कि कोई नेता कोई अभिनेता अच्छा काम कर रहा है तो हम वो बनना चाहते हैं, कोई कोच अच्छा कर रहा है तो हम वो बनना चाहते हैं, और अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप में से कोई बोले मैं तो क्लाउड किचन या कोई किचन में कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, और मेरा ये जो काम है इसको छोड़कर मैं उस पर लग जाऊं, तो इसका मतलब ये मेरी बर्निंग डिजायर नहीं थी ना। अब मेरी ये बर्निंग डिजायर है, चाहे इसमें मुझे कम सफलता मिले ज्यादा सफलता मिले, मुझे तो इस पे प्रैक्टिस करनी होगी ना। आज 200 लोग भी जुड़ रहे हैं, कई बार 1000 लोग भी जुड़ते हैं, कई बार 10 लोग भी होते हैं, लेकिन मुझे तो ये करना ही है ना। तो वो पूरा एक पूरा हम ना पैटर्न आपका, अगर आपके मन में इच्छाएं हैं, क्योंकि हमारे साथ कई लोगों ने जब भी काम किया है उनको इमीडिएटली उसी 21-22 दिन के अंदर भी, कहते हैं ना, एक ओपनिंग मिल जाती है। अब एक लेडी है, उसको क्लाउड किचन चालू करना था या ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना था, उसने अनाउंस कर दिया कि मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, मैं ये काम करना शुरू कर रही हूँ। और जैसे ही उसने किया, कुछ ना कुछ उसके रास्ते खुले। तो आप भी देखिए कि कैसे आपके, तो पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहिए आपको, फिर कैसे चाहिए उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। कैसे होगा, हाउ पे हम नहीं जाते, क्या चाहिए क्यों चाहिए उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये एक सर पूरा जैसे पूरा मैं रहेगा। सुबह उठना चाहती हूँ मैं, तो सर जैसे 2 दिन उठूंगी ना तो तीसरे दिन ऑटोमेटिक ही नहीं उठा जाता, खूब
कितनी कोशिश करूंगी, नींद कितने भी बजे खुल रात को जाती है सोते हैं? सर। कितने बजे सोते हैं रात को? सर ऐसे टाइम फिक्स तो नहीं है, कभी नींद आए तो 9 बजे भी सो जाती है, कभी 10 बजे, कभी 10:30, कभी तो 11 भी बज तो जाती है। टाइम बनाना पड़ेगा ना, आपने 4 टाइम बोल दिए 1 मिनट के अंदर, तो टाइम बनाना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा, चाहे सर, नींद जैसे आए कोई ना आए। घर में। कि वो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, प्रैक्टिकल होके बनाना पड़ेगा। एक 9 बजे का टाइम नहीं कर सकते, अगर कि खाना बनाना है तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या 10 बजे कर सकती हूँ? फिर आप जब अपना बना दोगे, जैसे अब सबको मालूम है घर में 10 लोग हैं, वो सबसे आगे बात करेंगे, मेरे पास तो नहीं आएंगे ना, मेरे पास तो सेशन के बाद ही आएंगे, उनको मालूम है कि कब उनसे बात कर सकते हैं। तो आपके भी अभी क्या है, आपका अपना है, कभी आप जाग जाते हो, कभी बैठ जाते हो, कभी सो जाते हो, तो उनको भी मालूम है जैसा करा लो वैसा कर लेते हैं। अब मान लो आप अगर केला नहीं खाते, तो आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपको केला खिला सकता है? वो आपको बोले थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, खाओगे? आप समोसा नहीं खाते, नहीं खाते, लेकिन अगर 2-4 बार नखरा करने के बाद खा लेते हो, तो उनको भी ये लगेगा इनका पैटर्न यही है, 2-3 बार बोलेंगे फिर खाएंगे, तो लोग खिलाएंगे आपको। और सर ऐसे मन एकदम उचाट खा जाता है, ऐसा लगता है नहीं, वो मतलब देखिए फिर पता नहीं पूरा क्यों। पूरा सेशन में ही हो पाएगा, इस तरह 1-on-1 तो ये कोई वो है नहीं कि मैं आपको पूरा वो कर पाऊं। सर अभी क्या है, शादी है घर में, इसलिए नहीं मैं अटेंड तो मत जरूर करिए, करती सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रीजन मत लेकिन दीजिए, मैं सर आपको मैं कोई चूक जाऊंगी ना फिर। मत, ये फिर आप ये आप आपकी हैबिट बना रहे हो कि चूक जाओगे। एक तरफ शादी है, अब 21 दिन आप शादी में हाँ। बिजी हो, मत बताइए, रीजन नहीं चाहिए, अगली बार करेंगे, जब आएगा फिर कर लेना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी लता जी, लता जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सर एक क्वेश्चन था कि जी, आपने एक टेक्निक आपने अभी बताई थी कोई, सर स्टूडेंट्स के लिए पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। ये कैसे करूँ सर? मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी, जैसे आप मुझे मेरा टारगेट दिया इसी गया है इसी तो। सेशन को पढ़ लीजिएगा पूरा दोबारा से, और जब ये सेशन होगा तो पूरा उस पर डिटेल में बात करूंगा, ये काफी लंबा एक सब्जेक्ट है, आज मैंने बात की है डिटेल में, आप रिवर्स करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। जी नीरज थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं जी आप? नमस्कार चलिए। सर, आपके पीछे का चल- बैकग्राउंड देख के बड़ा आनंद आता है। जी। अच्छा, कल वैसे ही मैं हम मेरी वाइफ जो है सुमन गुप्ता, जी। वो आप समझिए उन्होंने वैसे ही जिक्र किया, काफी टाइम हो गया हमने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। जी। तो 1 महीने पहले कब करीब सुनी थी हमने, हमारे बराबर में जी। बस यहाँ गृह प्रवेश हुआ था, जी। तो वहां पे उन्होंने सत्यनारायण की कथा की थी। आप विश्वास करिए कि मैं ऑफिस से निकला हूँ और हमारे 3rd फ्लोर पे नेबर्स रहते हैं, जी। उनका फोन आया जी शाम को आपको 7 बजे आना है सत्यनारायण की वाओ, वाओ, यही होता है लाइक्स अटैक लाइक। कथा। वाह, मजा आ गया आपकी शेयरिंग सुनकर। वाह वाह। और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि हाँ आप क्या करना है शाम को, अपना लिफाफा लेके जाना है क्या करना है? बोले नहीं नहीं मिठाई लेके आना है। मैं कहा चलो ठीक है जी। मैं शाम को अपना 7 बजे मिठाई लेके, मिठाई मतलब मिठाई लेने गया, तो मेरे आउट ऑफ द वे पड़ते थे अपना, मिठाई वाले हैं बीकानेर वाले, तो मैं उनके पास गया वहां पे, मैं कहा चलो आज इनसे ले लेते हैं। आप विश्वास करना, जो चीज 560 रुपए किलो थी, बोले जी हमने आज स्कीम निकाल रखी है आपको 240 रुपए किलो दे। कहाँ रहते हो सर आप? मैं नोएडा रहता हूँ। आज है वो स्कीम? हाँ, आज भी है जी। अरे सर, एड्रेस भेजो मेरे को। मैं आपको भेज देता हूँ ना वहीं पर ही, आप अपना एड्रेस दो। नहीं नहीं, मैं तो मिठाई आजकल थोड़ी कम कर रखी है, मैं अगर ऐसी कोई अच्छा। स्कीम हो तो हम फिर वो थोड़ा बांटने पे कर लेते हैं, जो का 500 रुपये में होगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 250 रुपये में हो जाएगा, ये थोड़ा सा हो जाता है ना। बिल्कुल चलो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया, सही बात। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया सर, दोनों ही शेयरिंग में आपकी जो है जबरदस्त मजा, बहुत मजा। चलिए बहुत बहुत और बताइए शुक्रिया, बस। बहुत मजा आ बहुत रहा है। बहुत आप नोएडा शुक्रिया। में रहते हैं, कौन से सेक्टर में? 49 में जी। बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं जब मौका मिलेगा सर, थैंक यू। बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्कार जी। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। जी रेखा जानी जी। शुक्रिया। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये सेशन में जो नया चालू होने वाला है ना, उसमें मुझे जुड़ना है, तो मैं आधा पैसा पहले दूं और आधा बाद में दूं तो चलेगा? आप मृदुल जी को मैसेज कर देना, मैंने सबको बोल दिया है, अगर किसी के साथ कोई जेन्युइन रीजन है या नहीं भी है, आप मृदुल जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको कर देंगे। ठीक है, आप कर लेना, कर देंगे। शुक्रिया। जी नारद जी, नारद नेपाल, वाह,
आपका सरनेम भी है, मुझे मन चल गया आपका नेपाल, पहले मैं सोचता था नेपाल वहां पे है तो इसलिए आपने लिखा हुआ है, आपका सरनेम भी नेपाल है और आपका नाम भी नारद है। बहुत बढ़िया सर, बोलिए सर। आचार्य जी, आत्मबंधन। आत्मबंधन जी। मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। प्लीज करो, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप जो मुझे पैसा भेजते हो वो मेरे लिए बहुत बरकत लेके आता है और बहुत बढ़ बढ़ के चीजें आती हैं, बहुत बढ़ बढ़ के चीजें आती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मॉर्निंग सेशन का टूल्स प्रैक्टिस करने के बाद एक से एक मेरा मैजिक होने लगा है सर। वाओ। आप ये बोलना चाहते हो जो पीछा मनी वाला प्रैक्टिस किया सेशन, उसके बारे में बात कर रहे हो? यस सर जी। नारद जी ने हमारे साथ पिछला प्रैक्टिस किया था मनी वाला, अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं। क्या मेरेकल हो रहा है, क्या हुआ? एक तो आपकी वाइफ की 15% सैलरी बढ़ी थी, वो मुझे याद है। फर्स्ट हुआ है, और सेकंड मेरी वो मेरा बेटी को वो एक प्राइज मिला है। वाओ। और लास्ट टाइम मैंने 2 पेमेंट मिला है, वाह जी वाह, अनएक्सपेक्टेड पेमेंट। वाह। शुक्रिया किया ना? यस सर, यस किया है। खूब सारा पेमेंट आने वाला है नारद जी, नेपाल में आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर सर। जय पशुपतिनाथ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूनम जी, पूनम जी का चेहरा भी देखकर ना मुझे सूर्य जी याद आ जाते हैं, इनका सूर्य बहुत अच्छा है जी। बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। सर मैंने वो जब शिवरात्रि थी तो उस समय हमने सदगुरु का पूरा रात भर जग के देखा था, तो उसमें एक आया था कि अगर आपको रुद्राभिषेक चाहिए, उनका पूजा किया हुआ, तो आप अभी से उसको उसको हाँ, वो कर दीजिए। रजिस्टर करो तो उसमें फ्री आना था। यस। उस टाइम से अभी तक नहीं आया, लेकिन हम्म। आज वो मेरे को एक रुद्राक्ष, मतलब मुझे 2 रुद्राक्ष मिले, 5 मुखी वाले। वाओ वाओ प्रश्न भी मुझे मिला उनका, ये वाओ। सदगुरु का ये वाह 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 वाह, क्या कोई बात आज है। बता नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज, हमने आपसे एक बार बताया था ना कि हमारा एक प्रॉफिट होगा, मेरा है उसमें म्यूचुअल फंड में, मुझे आज 1 CR हो गया मेरा वो। हाँ हाँ, मैं सोच ही रहा था पूनम जी आज दिख रही हैं तो आज कुछ अच्छी शेयरिंग होने वाली है। 1 CR। वाह। इधर नीरज जी के डॉलर और पाउंड, इधर नारद जी पूरा पूरा हो रहा है, और एक 1 CR का आपका म्यूचुअल फंड का आज हो गया आपका पोर्टफोलियो। वाह, मजा आ गया। मतलब मतलब मुझे सच बहुत बताऊं खुशी तो आज। आज मैं भी आपको एक चीज, वैसे मैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की कम बात करता हूँ, लेकिन आज मुझे भी एक शेयर मैंने कुछ लिया हुआ था और सच में आज उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। 17% ऊपर गया है, अपर सर्किट लगा है उसमें। कह रहा हूं ना, जब ये कुछ पैसे आते हैं ना तो वो पैसों से ज्यादा दिल से, मतलब आप बिलीव कीजिए, जो लोग भी 7 8 10 लोग भेजते हैं रोज पैसे, उनके मैसेज को देख देख के उनके बारे में जितना समझ पाता हूँ, जैसे अब नारद जी के बारे में मेरे को मालूम ही है, उनकी वाइफ जॉब करती हैं, उनकी बेटी है, वो है, बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से। क्योंकि अगर एक अमाउंट भी है ना, तो वो मैं आजकल पेटीएम से ही पैसा देता हूँ सारा, मेरा जितना पैसा होता है सिर्फ डोनेट करने के अलावा मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि मैं पेटीएम से ही पे करूँ, फोन पे से पे करूँ, गूगल पे, मतलब डिजिटल पे ज्यादा होता है। और एक एक बार वो जब पे करता हूँ तो वो चेहरे सामने याद आ जाते हैं। आपने भी बहुत अच्छा अमाउंट भेजा था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। अभी तो रहेगा, अभी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। पता थैंक यू। नहीं क्यों आपको जो वाइब्स है ना सर, इतना एनर्जी मुझे मिलता है, शायद वाह। मैं लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं थी जितना अब मैं होने लगी हूँ। अब होना है और होना है, मैंने आपको बोला ना। आप जी देखिए कैसे आपने जीवन में, अगर आपने पैसा अपने जीवन में कमाया, या आप अपने परिवार में 4 लोगों को बता सकते हैं कि किसी की पैसे की वजह से कोई चल रहा है, तो कैसे आप टिप दे सकते हो? आप मानोगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, बबीता जी हैं, वो शायद मेरे अभी इस वाले सेशन में तो नहीं होंगी, बबीता मेहंदी रत्ता जी, वो थोड़ा शेयर मार्केट में करती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो हम लोग मैं- मिले, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया कि आचार्य जी ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। और बिलीव कीजिए, जब भी उनको कुछ आइडिया लगता है कि ये आज कुछ ऐसा होने वाला है, तो मुझे बोल देती हैं, आचार्य जी देख लेना, बाकी इसमें चांसेस हैं। और जब भी वो मुझे बताती हैं, मुझे फायदा होता है, जब भी बताती हैं। थैंक मुझे यू तो बबीता साल जी। सर मुझे साल भर हुआ है, लेकिन जो राजन सर ने जो बताया जिस हिसाब से वाह उनको वाह, वो कर तो कर कमाल है, वो तो कमाल है। तो उसमें वाकई प्रॉफिट है, वो तो बहुत कमाल है, प्रॉफिट। वो तो कमाल है। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग से खुश बहुत रहिए। कुछ, सर आप लोग से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बस तो शुक्रिया सीखते सर। जाइए और आगे सिखाना भी, आगे अब थोड़ा सा देना भी शुरू कीजिए, समझाना शुरू कीजिए, जिनके जीवन में कुछ ऐसा है, अच्छे वीडियो, अच्छी चीजें जैसे हम लोग कर रहे हैं,
चलो पेड वाला देते हुए थोड़ा लगता है कि हम क्यों किसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे फ्री वाले सेशन चल रहे हैं उनको तो कम से कम भेज ही सकते हो। जी सर, थैंक यू, जो से थैंक यू। और पक्का आप तो सर। वैसे भी परिवार में 2-3 लोग अलग अलग तरीके से रजिस्टर करते हैं। थैंक यू जी अंजू जी, नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। आत्मानंदन जी, संजीव जी। हाँ जी, आत्मनंदन जी। मुझे एक्चुअली क्या, अभी मैं 3 दिन राजन सर के रिट्रीट में जाने वाली हूँ कपोली। तो मेरा यही एक्चुअली नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने का नहीं ज्वाइन करने का रीजन यही था कि मैं अभी दिव्या जी का भी मैजिक सेशन कर रही हूँ, प्लस मैंने ये भी कर पाऊंगी क्या, और प्लस राजन सर का रिट्रीट भी है, तो यही सोच के क्या करूँ करके। जो आपके दिल से मतलब, आवाज आए वो करो। और एक शेयरिंग मुझे करना था जी कि मैं 2-3 दिन से, पहले मेरे एक बहुत ब्रेकडाउन था शायद में, पर मैं 2-3 दिन से मैं बहुत अच्छा, मतलब एटलीस्ट धीरे धीरे मेरा ब्रेकडाउन से बहुत रिकवर कर रही हूँ मैं। एटलीस्ट वाओ, 50 से 60 हजार मैंने रिकवर कर लिया। थैंक यू सो अच्छा, मच। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या या कर रहे हैं ऐसा या बताइए ताकि बाकी लोग भी उस। नहीं, जैसे मैं एक्चुअली ग्रेटिट्यूड तो लिखती हूँ रोज, ऐसे हम्म, मैं कर ही रही हूँ। और प्लस मैं होपुनोनो का वो रोज, जैसे आपने बोला था 44 जी मिनट जी, का करना, 44 मिनट मैं 44 डेज। मुझसे 44 डेज वो जी, मैंने पहले से स्टार्ट किया था, पर कल से मैंने ये वो ट्रेंड, आपने जैसे बोला 44 डेज करना है, वेरी वो गुड, जो कल से बहुत स्टार्ट बढ़िया, कर लिया है, वो पहले से स्टार्ट कर लिया था, मैंने आपके सेशन ज्वाइन किया तब से स्टार्ट कर लिया था, प्लस कल से वही 44 डेज करने वाली हूँ मैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, प्लस वही जो भी मनी सर्कल तो करती हूँ मैं, बहुत बढ़िया। प्लस मनी को ग्रेटिट्यूड और बाकी सब चीज को भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ मैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सभी की शेयरिंग के लिए, सभी के कहते हैं ना प्रश्नों के लिए, ताकि लोगों का क्लियर हुआ। और आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। ईश्वर आप सबको भर भर के खुशियां प्रदान करे। ऐसे ही आप अपने जीवन में अपने सपने पूरे करें, अपनों के सपने पूरे करें, और खुश रहें, खूब खुश रहें, खूब खुश रहें। जीवन में अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें। जब तक जहां अच्छा लगे उनके साथ जुड़े रहें। कोई ऐसी बात लगे, मेरी कोई ऐसी बात जो आपको लगी कि मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे मन में ऐसी कोई भाव नहीं होते। केवल और केवल तक आप तक वो बात पहुंच जाए, इसलिए मैं वो वाली बात कहता हूँ। और जो मैंने आपको पहले भी बोला, ग्रुप के अंदर किसी भी गुरु, किसी भी धर्म या किसी के बारे में अगर बात करता हूँ तो केवल केवल वो बात आपको समझ में आ जाए। बाकी हमारा कोई वो नहीं है कि इसको आप मानो, इसको नहीं मानो, इसको जानो। जो अच्छा लगे वो करो, फील गुड के अंदर हो। हम तो कहते हैं कुछ दिनों के लिए, और हमने जो तय किया है 6 महीने, जुलाई शुरू हो चुका है, अगले 180 दिन हम खूब खुश रहने वाले हैं, खूब अच्छे से अपने जीवन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और जितना जीवन को सेलिब्रेट करेंगे उतना जीवन में खुशियां आएंगी। दूसरे व्यक्ति के हाथ में आपने चूड़ा देखा, तो अगर शादी के लायक हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में देखिए शादी आ रही है, आपके बच्चों के लिए है। किसी ने बोला 1 CR मेरा हो गया, तो आप उसके लिए खुश हो जाइए। किसी ने बोला वो मिठाई लेने गया और उसको आधे रेट में वो मिठाई मिल गई। आज अगर ऋषि जी बोलते कि मेरे को लॉटरी निकल आई, तो सब लोग ज्यादा, लेकिन उनका मन था कि सत्यनारायण की कथा सुननी है, और वही उनके साथ हो रहा। मैं आपको अपना बताऊंगा, मैं कई बार सोचता हूँ आज इससे बात करनी है, ये करना है, ज्यादातर तो उनका खुद ही फोन आ जाता है। आपके साथ भी यही होगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर रहिए, और कोई रीजन नहीं देने की जरूरत मेरे को व्हाट्सएप पे कि आचार्य जी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे, इसलिए ज्वाइन कर रहे। करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेशन तो चलते ही रहेंगे। तो इसलिए आराम से करिए जितना कर रहे हैं। और उनको तो स्पेशली शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं धन के मामले में, मेरे मैसेज को आगे भेज रहे हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल को आगे भेज रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मृदुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए, मेहनत करने के लिए। और आप लोग बढ़ते जाइए और जीवन में अच्छी चीजें सीखते जाइए। और जितना हो सके किसी और के लिए सच्चे हो या ना हो, अपने लिए तो सच्चे हो जाए। अपने आप से तो बताएं कि मुझे ये अच्छा लगता है। किसी और को लाइक करें ना करें, अपने आप को तो लाइक करा करो। 1-2 बार अपने अभी कर लो, सब लोग अपने आप को कर लो। इतनी देर बैठ के आपने ये प्रैक्टिस सुन ली, मुझे इतनी देर सुन लेते हो, बहुत बड़ी बात है आपकी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं मृदुल जी। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू चलिए, सर। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी आपका भी, और दिव्या जी आपका भी, लगातार इस तरह की चीजों को बढ़ाने के लिए। और स्पेशली मृदुल जी को तो ये जो सेशन है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना होगा। जितने भी लोग करने वाले हैं वो सच में कहेंगे कि ये सेशन किस लेवल पे जाने वाला है। और बहुत लिमिटेड लोग करने वाले हैं, क्योंकि जहां आदत आ जाती है ना, तो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं। इसलिए कई चीजों पे बात होगी, बहुत चीजों पे बात होगी। तो मिलते हैं फिर 4 तारीख को आपसे। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल।